नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का एक वैकेंसी आया हुआ है। आइए इसके बारे में जानते हैं कौन भर सकता है और कब तक अप्लाई कर सकता है। ये वैकेंसी जो आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का वैकेंसी है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये पब्लिश 16/4 को हुआ था और ये जो क्या क्या इसमें वैकेंसी है देखते हैं। एक पहला वैकेंसी है आपका टेक्नीशियन फिटर का। फिटर कैटेगरी फिटर में आता है। इसमें मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। पहले आपको 10th एग्ज़ाम पास करने हैं। उसके बाद ITI जो है 2 ईयर्स का चाहिए। फिटर ट्रेड अलॉन्ग विथ ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT SCVT कोई भी चल सकता है, स्टेट वाला या फिर नेशनल वाला कोई भी चल सकता है। और मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए NCVT या SCVT लेवल का। ठीक है, फिटर ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए। उसके बाद आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आप 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जो प्राप्त होती है। उसके बाद होता है 2 नंबर का है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग के लिए है, एक कैटेगरी 3rd में आता है। उसके बाद 10th एग्ज़ाम बोर्ड आपको पास करना है। उसके बाद 2 ईयर्स का इसका ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए और NCVT SCVT इसमें भी चाहिए और 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए आपका 1 ईयर का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। उसके बाद वेल्डर का आया हुआ है ट्रेनिंग। मैट्रिकुलेशन आपका 10th पास होना चाहिए। ITI वेल्डर है ना, NCVT SCVT 1 और मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वेल्डर ट्रेड में भी आपको चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको चाहिए। उसके बाद ये देखते हैं NCVT SCVT का यहाँ मेंशन किया हुआ है। NCVT नेशनल आपका होता है और SCVT स्टेट लेवल का होता है। ठीक है, आइए इसका हम देखते हैं डेट कब से कब तक है। ठीक है, डेट आगे लिखा होगा और ये आपका 10/5/2025 को इसका रजिस्ट्रेशन सबमिशन डेट होगा, 10/5/2025। ठीक है, आइए और भी देख लेते हैं, इसका वैकेंसी देख लेते हैं। इसका जो वैकेंसीज है दोस्तों, आपका फिटर वाला जो ट्रेड का वैकेंसी है, फिटर वाला, ये फिटर ट्रेनिंग का जो वैकेंसीज है, SC का 1 सीट है, OBC NCL का 3 सीट है। उसके बाद टोटल 4 सीट हो गया। बैकलॉग जो है पिछले का जो सीट है उसका टोटल आप देखिएगा 200 वैकेंसीज है आपका यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी का आप अपने अनुसार से देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आपका इसमें देखिए कि टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग का जो है जिसको और भी मतलब अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है, वो इस चीज़ है, जैसे फिजिकल हैंडीकैप वगैरह सबका बांटा हुआ है अलग अलग। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इसका जो पे है, मिनिमम पे, इसका जो ट्रेनिंग है, इसका इनिशियल जो पे स्केल होगा इसका 1583 पर डे आपको मिलने वाला है। इसके अनुसार से आप मंथली आप देख सकते हैं 1500 आप अगर पर डे आपको मिल रहा था 30 महीना में 45 लगभग 45,000 के लमसम में आपको मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आपको जो है सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद आपको प्रमोशन हो जाएगा आपका डायरेक्ट परमानेंट में। ठीक है, तीनों ट्रेड हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन फिटर और वेल्डर। ठीक है, इसका एग्ज़ाम के बारे में और भी कुछ हम जो मेन है हम देख लेते हैं। SC ST के लिए इसका जनरल जो भी है नो रिलैक्सेशन चाहिए होगा और SC ST को 5 साल चाहिए, मतलब आपको मिलेगा। OBC NCL को आप देखिए 3 साल को मिलेगा। PWD 10 साल 13 साल ये सब चीज़ आपको मिलेगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम मेन पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। पेमेंट आपको जो लगेगा एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपया। जनरल OBC नॉन क्रीमिलियर और AWS को कितना लगेगा 1,100 रुपया, 180 GST लग जाएगा, टोटल 1180। और SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए PWD डिपार्टमेंटल के लिए नील हो जाएगा, इसके लिए मतलब आपका नहीं लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं और भी जो मेन पॉइंट है देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें टेस्ट वगैरह होगा, उसमें से मिनिमम 100 नंबर का आपको मार्क्स में है। देखिए मैक्सिमम 100 नंबर का रहेगा। ऑल नोटिफाइड पोजीशंस है ना, जनरल OBC आपका मिनिमम कट ऑफ जो 50 मार्क्स होगा और SC ST OBC NCL का 40 मार्क्स होगा। ठीक है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। किस तरह का एग्ज़ाम होगा आगे होगा हम देख लेते हैं। ठीक है, सारा चीज़ हम देख लेते हैं, चर्चा कर लेंगे। ये आपको ITI जो भी किए हैं उनके लिए एक मौका है। आप इस सब NCL में नेशनल कोलफील्ड है, पेमेंट भी आपका अच्छा खासा मिलेगा, फिर प्रमोशन होते जाएगा तो फिर आपको और भी बहुत अच्छा मिलने लगेगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट क्या क्या है, उसके लिए आपको क्या सब्जेक्ट सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं। उसका सिलेबस क्या है, बेसिक अर्थमेटिक अलजेब्रा स्टैटिक्स वगैरह ट्रिग्नोमेट्री सब चाहिए, यूनिट एंड कन्वर्जन चाहिए, बेसिक टेंस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 10th लेवल का। उसके बाद प्रॉपर्टीज़
ऑफ मटेरियल बेसिक इस नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ड्रिलिंग वगैरह ये सब चीज़ आपका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। फिटिंग के लिए नॉलेज होना चाहिए, मतलब ITI का आपका देखिए यहाँ पे जनरल सेफ्टी का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये सब चीज़ आपका 10th लेवल पे और आपका ITI जो पढ़े हैं उस लेवल से थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में देख लीजिए मैग्नेटिक सर्किट का नॉलेज होना चाहिए, DC जनरेटर, DC मोटर, एक्टिव, ये सब तो 10th 12th में सारा चैप्टर भर के है, आप आराम से ये सब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बारे में लिखा है, उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा है। वेल्डर का क्या होगा, वेल्डर का देख लेते हैं। वेल्डर का भी वही है, सेफ्टी में ध्यान देना आपको, वेल्डिंग का सारा चीज़ देखना है। इसमें भी बहुत ज़्यादा खास मतलब कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। और खंड बी में आपको 30 प्रश्न होंगे। खंड बी में समान ज्ञान होंगे, समान जो आपका जागरूकता होगा, GA और रीजनिंग भी पूछे जाएंगे, और आपका मैथमेटिक्स भी, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, ETC ये सब जो है पूछा जाएगा, ठीक है। 30 मतलब आपको सेक्शन बी में में जो पॉइंट है दोस्तों चर्चा कर लिया। अब इधर आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड है जो आप नहीं बनाए हैं, जैसे कि आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा उस टाइम जब आप जाइएगा तो आपको उस टाइम का सर्टिफिकेट लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपका पोस्ट था, इन्फॉर्मेशन करना था, ये चीज़ आप देख लीजिए और अपने अनुसार से इसको डाल दीजिए। जो भी ट्रेड है आपका आपके लिए अच्छा रहेगा। मिलते हैं, कोई अपडेट आती है तो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।